नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डिस्कशन। आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा खिंचेगा। ये 10-15 मिनट की जगह ये अराउंड 20 मिनट्स का होने वाला है क्योंकि सॉरी एक नई रमसार साइट ऐड हुई है, जिसके बाद टोटल रमसार साइट्स की संख्या हो चुकी है। टोटल नंबर हो गया इंडिया में 42। इस साल 5 रमसार साइट्स ऐड हुई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये केवल यूपीएससी के लिहाज से नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, हर जगह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपको इसका एक डिटेल एनालिसिस भी दूंगा रमसार साइट्स का, और साथ में इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एंड में रमसार से रिलेटेड कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स भी आपको दिए गए हैं। 10-12 फैक्ट्स हैं जो फैक्चुअल नेचर के पेपर होते हैं, जैसे पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, वहाँ पे आपको हेल्प आएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, वो बिल्कुल एंड में मैंने लगाए हुए हैं तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये फटाफट डिस्कशन। डेट है 25 दिसंबर, क्रिसमस है आज, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, रमसार साइट्स। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, रोज़ ही बता रहा हूँ तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है। अनअकैडमी पर क्या मिलेगा? डेली लाइफ क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। क्या करना है इन सब के लिए? तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। डेली 11 बजे मेरी क्लास हो रही है एथिक्स की, 1 बजे होती है करेंट अफेयर की, ठीक है। ये केवल 31 दिसंबर तक रहेगी। इसके बाद ये करेंट अफेयर वाली क्लासेस बंद हो जाएंगी। फिर आपको केवल डेली यहाँ पे जो एथिक्स की या फिर सब्जेक्टिव क्लास ही देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर जो मैं अलग अलग क्लासेस बढ़ा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से हैं। वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर पढ़ा रहा हूँ मैं, अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, और साथ में वाईफाई स्टडी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। न्यूज़ आई है आज की, लद्दाख का यहाँ पे 2 ये शोकर लेक कॉम्प्लेक्स है, इसको अभी रमसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो लद्दाख के शोकर लेक्स कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे क्या है, अभी रमसार साइट डिक्लेयर किया। इसकी वजह से अब इंडिया में जो टोटल रमसार साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ के 42 हो गई है। तो अब ये हमारे पास न्यूज़ में आया, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस साल 5 साइट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। 5 साइट, कभी कभी ही ऐसा होता है, जैसे 2019 में हुआ था, 2002 में ऐसा हुआ था कि बहुत सारी ऐड हुई। तो जब साइट्स ज़्यादा ऐड होती है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाए उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, जिन्होंने अनाउंस किया था कि लद्दाख को रिकॉग्नाइज़ किया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो यहाँ पे रमसार साइट को ऑफिशियली बोलते हैं। यहाँ पे 2 लेक्स हैं, एक है आपकी स्टार्ट सपुक्सो और सेकंड है आपकी सो लेक। इन दोनों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रमसार क्या है, ठीक है। तो रमसार से हम स्टार्ट करते हैं। रमसार कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल मतलब सारे देशों के बीच में हुई है, बहुत सारे देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, जो कि काम करती है किस चीज़ के लिए? तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए और उनके वाइज यूज़ के लिए, कि कितने अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सर वेटलैंड क्या होते हैं? तो वेटलैंड एक टाइप का एक ऐसा इकोसिस्टम है या ऐसी यहाँ पे जगह है कि जहाँ पे देखो ये पूरी लैंड है जो पानी से ऐसे फिल्ड रहती है, ठीक है। ये नदी नहीं है, तालाब नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे पानी ऐसा भर गया है इस जगह पे। अब वो पानी कैसा हो सकता है? ईदर परमानेंट भी हो सकता है वो, कि हमेशा उस जगह पे वहाँ पे पानी बना रहे। तो ईदर ये पानी कैसा है, परमानेंट नेचर का भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, और टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पानी क्यों आया हो? तो हो सकता है ये किसी लेक से निकल के आ रहा हो, किसी रिवर का, यहाँ पे कोई किनारे के, यहाँ पे जैसे ये रिवर जा रही है, अब इतने टुकड़े में इसने पाथ चेंज किया, कभी ऐसे जा रही होगी, अब ये सीधी जाने लगी तो इस वजह से बन गया, टाइड्स की वजह से बन गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री यहाँ पे प्रोसेस हो सकती हैं, प्रिवेल कर सकती हैं वेटलैंड में, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।
और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो दूसरी वाटर बॉडीज़ होती है या लैंडफॉर्म्स होते हैं उनसे यहाँ पे ये अलग कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या है आपको एक एक्वेटिक प्लांट्स और वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कैसे होंगे, यहाँ की सॉइल कैसी होगी, हाइड्रिक होगी, पूरी तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी होगी, और ये गीली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं वैसी होगी, ठीक है, दलदल टाइप की जो होती है मिट्टी वैसा होगा, और उनमें लगने वाले जो प्लांट्स या वहाँ के उसके अराउंड रहने वाले एनिमल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड। तो इनके ही कंजर्वेशन के लिए और कितने अफेक्टिव मैनर में हम यूज़ कर सकें इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई जिसको हमने बोला रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन हमने क्यों बोला, क्योंकि इसको साइन किया गया था रमसार में। रमसार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ेगा ईरान में, कैस्पियन सी के पास ये शहर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रमसार में इसको साइन किया गया। देखो जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है तो उसको पेरिस में साइन किया गया, तो जनरली जिस शहर में ये साइन होती है उनके नाम से जानी जाती है। साइन कब किया गया ट्रीटी को, तो 2 फेब 1971 को साइन किया गया, लेकिन एनफोर्स या इम्प्लीमेंट किया गया 1975 में। 1975 में इसको एनफोर्स या इम्प्लीमेंट किया गया। ऑफिशियली किस नाम से जानते हैं, तो द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट स्पेशली एज वाटर फाउल हैबिटाट, ये इसका ऑफिशियल नाम है, या सिंपली हम बोल सकते हैं द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ काम करती हैं, तो एक तो हो गया आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड फाउल वेटलैंड्स ट्रस्ट और वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल। ये 3 यहाँ पे ये 7 टोटल आपकी हो गई, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस जो मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। इसके अंदर एक और आता है आपका प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, तो देखो इस रिकॉर्ड में क्या करते हैं, ऐसी साइट्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं जो रमसार के अंदर है, अब उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, इकोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता, तो जो वहाँ पे लाइफ है, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसका, वहाँ की सराउंडिंग का और क्लाइमेट का, उसके बीच में जो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का फूड वेव है या क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है। अगर उसमें अगर हम पास्ट में देखें तो कोई चेंज हो गए हैं, ठीक है, कि पास्ट में किसी तरीके का था कि एक हेल्दी क्लाइमेट था, अब आपने हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर दिया है वाइल्ड लाइफ का, तो ऐसे कोई चेंज हो चुके हैं, या अभी किसी का हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है या इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, तो ऐसे चेंज हो रहे हैं, या पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसे चेंज हो सकते हैं। और ये चेंज किस वजह से होंगे, तो उस वेटलैंड के अराउंड या तो कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, या वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया हो, या ह्यूमन इंटरफेस ज़्यादा बढ़ गया हो। तो इन सब की वजह से अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको हम उस साइट को डिक्लेयर कर देते हैं मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड के अंदर कि अब इसको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है। ये कोई सेपरेट नहीं है, इसको रमसार लिस्ट के साथ ही निकाला जाता है, उसका ही पार्ट है। मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड को बनाया गया था किसकी रिकमेंडेशन पे, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 में इसको बनाया गया था, इनकी रिकमेंडेशन पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इवन इनकी ही रिकमेंडेशन पे किसी भी साइट को अगर यहाँ पे ऐड करना हो, रिमूव करना हो, तो इनकी ही रिकमेंडेशन काम आती है, बिना इनकी रिकमेंडेशन के उसको ऐड या रिमूव नहीं किया जा सकता। करेंटली अगर हम बात करें भारत में तो 2 वेटलैंड्स ऐसे हैं आपके, केओलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक। केओलादेव पड़ेगा आपका राजस्थान में और लोकटक पड़ेगी मणिपुर में, जो इसके अंदर है, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। चिल्का की अगर हम बात करें तो पहले ये इसका पार्ट था लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया। चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा। अनअकैडमी पर मिलते हैं आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज परचेस करने हैं। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। स्क्रीन पर आपको प्राइजेस दिख रही हैं, इन प्राइजेस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, SGIRI, SGIRI, हम ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, 10% का डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएंगे और कम पैसों में ज्वाइन करेंगे। तो आप रेफरल कोड अप्लाई करें और इन कम पैसों में ज्वाइन करें। सेम फ़ायदे जो प्लस में मिल रहे हैं वही मिलेंगे आपको आइकॉनिक में, तो फिर हम क्यों खरीदें, क्योंकि इसमें और भी हम फ़ायदे देंगे आपको। एक पर्सनल कोर्स देंगे, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, स्टडी प्लान होंगे और पर्सनलाइज फीडबैक होगा।
प्राइसेस इसकी भी आपके सामने रही, बट यहाँ पे भी हम फिर से रेफरल कोड अप्लाई करेंगे और 10% डिस्काउंट में परचेस करेंगे, हायर प्राइसेस में नहीं, रेफरल कोड का फ़ायदा उठा के कम प्राइसेस में हम इनको परचेस करेंगे। तो ये रही आपकी कम प्राइसेस रेफरल कोड लगाने के बाद। आइकॉनिक की प्राइसेस बहुत जल्दी ही बढ़ने वाली हैं, तो जो भी अनअकैडमी आइकॉनिक को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जल्दी से ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको हायर प्राइसेस के साथ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, रमसार के बारे में, तो आप देखो जैसा मैंने बताया कि 2020 में 5 साइट्स ऐड हुई हैं, तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। रिसेंट कल की डेट में 24 दिसंबर को एक साइट ऐड हुई है, सोकार लेक कॉम्प्लेक्स, जो कि पड़ेगी लद्दाख में। इससे पहले अगर हम बात करें तो लोनार लेक शामिल हुई थी महाराष्ट्र की, सूर सरोवर या जिसको कीथम लेक भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश की, ये शामिल हुई थी जो कि आगरा में पड़ती है। असान बैरेज साइन यहाँ पे इसमें लिस्टिंग हुई थी इसकी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है आपका। इसके बाद यहाँ पे कनवर या कबल लेक जो कि कबल ताल सॉरी, ये जो कि पड़ता है बिहार में, तो ये ऐड हुए। ये 5 यहाँ पे ऐड हुए इस साल, इस वजह से हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं आज। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा मैप में, इंडिया में ओवरऑल 42 यहाँ पे साइट्स हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ऊपर से ये होरिका लेक, सुरिनसार, मनसार, पोंग डैम, शो मोरिरी, चंद्रताल, तो ऐसे करके टोटल आप देखो पूरा, अगर मैं मैप को यहाँ पे देखूँ तो पूरे तरीके से ये लेक, ये देखो ऊपर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में, सेंटर इंडिया में, हर जगह यहाँ पे हमने एक ना एक रमसार साइट दे के रखी है। नीचे अगर हम बात करें तो बेम्बाबंद, कोल वेटलैंड, अष्टामुडी, सस्तम कोटा लेक, पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू लेक, चिल्का लेक, वित्तरकर्णिका हो गया आपका, ईस्ट कोलकाता, सुंदरबन रुद्र सागर, लोकटाक, डीपर वोल, कवरताल यहाँ पे हो गया, पार्वती आगरा। फिर इसके बाद अगर और देखें तो हम संधी वर्ल्ड सेंचुरी, समन वर्ल्ड सेंचुरी, अपर गंगा, कीथम लेक हो गई, क्योलादेव नेशनल पार्क हो गया, सांबर हो गया, नाल सरोवर हो गया, नंदासुर हो गया, लोनार हो गया, वोचर बैडलैंड। इनको हम किसी और दिन सेपरेट पढ़ेंगे अलग अलग प्रोविजंस के साथ। एक एक लेक को हम देखेंगे, एक एक रमसार साइट जो है उसको हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। अभी हम केवल जो हमारी आज ऐड हुई है साइट उसको देखते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारी साइट ऐड हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, सोकार लेक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, तो सोकार लेक कॉम्प्लेक्स जो है ये एक हाई एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है वेटलैंड है, क्या अच्छी खासी ऊंचाई पे बना हुआ है। लद्दाख आपको पता है वैसे ही ऊंचा रीजन है। इसमें 2 वाटर बॉडीज़ हैं, पहले का नाम क्या है स्टार सपुक्शो, दूसरे का नाम है सोकार। दोनों ही लद्दाख के कहाँ पे हैं तो चांगठांग रीजन में है, लद्दाख के चांगठांग रीजन में। अब यहाँ पे एक यूनिक क्वालिटी क्या है, इसको आप देखें कि जो स्टार्ट सपुक्सो है ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है। जबकि अगर सोकार की बात करें तो ये हाइपर सलाइन बहुत ज़्यादा खारे पानी की लेक है। दोनों एक ही जगह लोकेटेड है, फिर भी आप देख रहे हो डिफरेंस कि यहाँ पे ये हाइपर सलाइन है और ये फ्रेश वाटर लेक है। अब इनको वाइट, सोकार का मतलब क्या होता है तो हिंदी में इसका मतलब होता है वाइट या सफ़ेद झील। क्यों होता है तो इसको वाइट लेक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एफ्लोरीसीन, ठीक है, एफ्लोरीसीन नाम का एक यहाँ पे वाइट सॉल्ट नमक मिलता है, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया वाइट लेक या सोकार लेक, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है तो वेटलैंड्स के बिल्कुल किनारों पे, मार्जिन्स पे मिलता है। जैसे ही जब सलाइन वाटर का एवेपोरेशन होता है, वो उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, उस टाइम पे हमें ये नमक देखने को मिलता है, इसीलिए इसको वाइट लेक भी बोला जाता है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर इसको मैप को मैं जूम करूँ तो सबसे पहले देखेगी कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली, और जूम करेंगे तो आपको देखेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और जूम करेंगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आपको दिख गई होगी। लद्दाख में हम जूम करके जाएंगे, आपको दिखेगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क से हम नीचे आएंगे, मैं हर एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी कभी कभार ऐसा पूछ लेती है कि सोकार लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हम हेमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ में नहीं हैं, हम साउथ ईस्ट में सिचुएटेड हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये है सोकार लेक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सोकार लेक है। अब यहाँ पे आप इस सोकार लेक कॉम्प्लेक्स में देखोगे, जैसे ही मैं इसको और जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये 2 टाइप की लेक्स दिख रही हैं, एक बड़ी और एक छोटी दिख रही है, ठीक है।
एक बड़ी दिख रही है, एक छोटी दिख रही है यहाँ पे। अब ये वाली जो लेक है, ठीक है, ये जो लेक है सोकार है, ठीक है, तो ये कैसी है यहाँ पे, फ्रेश वाटर लेक, सॉरी ये कैसी है, सलाइन वाटर है, हाइपर सलाइन है। और नीचे ये स्टार स्पूक ये वाली दिख रही है, ये दो लेक है, ये फ्रेश वाटर के, डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत कम है, तो एक फ्रेश है और एक सलाइन वाटर है। यही यूनिक फीचर के चलते इसको क्या किया गया, रमसार साइट के अंदर डाला गया। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी लोकेशंस अक्सर पूछ लेता है। इसके बारे में अगर हम और देखें तो जो सोकार बेसिन है इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वर्ल्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया और जिसको A1 कैटेगरी में डाला है। किसने डाला है ये, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको A1 कैटेगरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया डिक्लेयर करके रखा है। एक इंपॉर्टेंट पाथवे भी है किसका, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो सेंट्रल एशिया से वर्ड्स आती हैं, चिड़ियाँ उड़ के आती हैं, जो कहाँ जा रही होती हैं, यहाँ पे ईस्टर्न एशिया में जा रही होती हैं या किसी और एरिया में, तो वो क्या करती हैं, इस एरिया में रुकती हैं, स्टॉप लेती हैं, फिर अपने आप को रिफ्यूल करती हैं और फिर उड़ती हैं। तो ऐसी चिड़ियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथ है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला हमने, सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है उसका ये इंपॉर्टेंट पाथ है। चिड़ियों का क्या होता है, हज़ारों किलोमीटर चलती हैं, बीच में कहीं रुकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग एरिया है किसके लिए, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए, ठीक है, जो काली नेक का सारस होता है उसके लिए। इसके अलावा और भी यहाँ पे जो यहाँ पे पक्षी या फिर जानवर हैं उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, जैसे वॉर हेडेड गीस के लिए, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब के लिए, फिर इसके अलावा रूडी शेल्डक के लिए, लेसर सैंड प्लोवर के लिए और ब्राउन हेडेड गुल के लिए। 6 महीने बचे हैं केवल आपके प्रीलिम्स एग्जाम को, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए बैचेस ऑलरेडी 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फुल सिलेबस कवर कराएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी जिसका बाद में एनालिसिस भी होगा हर टेस्ट के बाद, पीडीएफ में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 6 महीने का बैच है। 2021 के जो बच्चे जो ये तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए 1 साल का बैच है और 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे कितना है, तो 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 2 साल का बैच है। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद आते हैं जो, जैसा मैंने बोला था, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इन फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके लिए थे कि रमसार साइट्स इंडिया में कितनी हैं, तो टोटल 42 रमसार साइट्स हैं जो कि फैली हुई हैं इतने एरिया में, ठीक है, 10,71,861 हेक्टेयर में। चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी रमसार साइट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकेंड फैक्ट। चिल्का लेक और क्योला देव सबसे पहले रमसार साइट डिक्लेयर की गई थी, थर्ड फैक्ट आता है। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट रमसार साइट्स हैं, कितनी है, तो 8 है, फोर्थ। रेणुका वेटलैंड की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया का, केवल 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, फिफ्थ आपके लिए फैक्ट। टोटल अगर हम बात करें तो 2412 रमसार साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और अभी ये इंडिया वाली जोड़ लो तो 2413 हो जाती हैं अब। 1974 में पहली रमसार साइट डिक्लेयर की गई थी, कौन सी थी, तो कोवॉर्ग पेनिनसुला जो कि पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ये नया फैक्ट। 175 रमसार साइट्स हैं आपकी यूके में, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रमसार साइट्स हैं किसी भी कंट्री में। और इंटरनेशनल वेटलैंड डे बनाया जाता है Feb 2 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप हर एक एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, हर एक एग्जाम में आपको काम आएंगे। इसी के साथ आज का आपका क्वेश्चन, रमसार साइट्स के रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो बताएं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ रमसार साइट्स हैं वर्ल्ड में, तो ये 42 है। 5 रमसार साइट्स ऐड की गई 2020 में। रमसार सिटी लोकेटेड है इराक में। इनमें से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, 2 एंड थर्ड, और फिर यहाँ पे 1 एंड 3, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे आपको बताना था इनकरेक्ट, ठीक है, इस यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्ट। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है तो इसको देख लेना, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो।
शेयर करो और ग्रुप्स में, ताकि और व्यूज़ बढ़े। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। 10,000 का टारगेट रखा है इस वीडियो पे, 10,000 टच होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 10% डिस्काउंट के लिए इस रेफरल कोड को अप्लाई करें। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस आपको मिल रही हैं, जो भी पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलती रहेंगी, ठीक है। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच। जय हिंद।